नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच में हैं पंडित धीरेन्द्र पांडे जी। सावन का महीना चल रहा है, तो आज हम इनसे सावन के बारे में ही बात करेंगे। पंडित जी, हमें ये बताइए कि सावन मास का इतना महत्व क्यों है? पूरे 12 माह में सबसे ज़्यादा महत्व सावन माह का माना जाता है, तो ऐसा क्यों? भगवान सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो विष्णु जी योग निद्रा में जाते हैं और सृष्टि का जो क्रम है वह शिव जी के अधीन होता है। इसलिए भी यहाँ से प्रारंभ होता है शिव जी का और शिव जी की पूजन होता है। समुद्र मंथन में जब विष निकला था हलाहल, तो उसे श्रावण मास में ही शिव जी ने ग्रहण किया था। अच्छा। और उस समय उन्हें दाह हुआ था और शरीर में बहुत गर्मी उत्पन्न हुई थी विष के कारण उन्हें कंठ में धारण कर लिया था। उस दाह को शांत करने के लिए उन्हें सभी ऐसी वस्तुएं जो शीतलता प्रदान करे, ऐसा उन्हें पूजन में अभिषेक रूप में अर्पित की जाती है ताकि उन्हें दाह शांत हो। जैसे कि बिल्व पत्र है, विजया यानी भांग है, दूध है, दही है, घृत है, शमी है, ऐसे सारे पत्र पुष्प जो वनस्पति है ये सभी उन्हें अर्पित की जाती है ताकि उनका जो गरल है, गरल यानी विष जो कंठ में है, उससे दाह उत्पन्न होता है, वह शांत हो, मतलब उस गर्मी को शांत कर सके। विजया भांग जो है बड़ा विचित्र स्थिति है कि नशे के लिए प्रयुक्त होती है। उस संदर्भ में वस्तुतः शिव जी को शीतलता प्रदान करने के लिए भांग अर्पित की जाती, खाने या भोग के लिए निमित्त नहीं होता। उसमें उसको लोगों ने अलग से लगा लिया है उसका अर्थ। दूसरा, श्रावण मास में ही पार्वती माता ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था और तभी श्रावण मास में भगवान धरती पर आए थे और अपने ससुराल प्रथम बार श्रावण मास में गए थे। तो इसीलिए अभिषेक रूप में शिव और शिवा दोनों का मिलन जो होता है अभिषेक रूप में। और इस समय प्रकृति और पुरुष के संयोग से प्रकृति गर्भाधान होता है और सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है बीज रूप में। सभी वनस्पतियां सभी इस समय उत्पन्न होती है। तो यह प्रकृति का जो संक्रमण काल होता है संध्या काल से आगे बढ़कर यहाँ पर प्रकृति एक नए रूप में आती है। और चूंकि चातुर्मास होता है, 4 मास जो भगवान विष्णु के योग निद्रा के होते हैं, उस समय प्रकृति में थोड़ी सी कहें कि एक अलग व्यवस्था होती है। तो उस समय सभी व्यक्ति शांत रहकर, संयमित रहकर ऊर्जा को इकट्ठा करें, इसलिए भगवान की शिव की आराधना की जाती है इस समय। तो ये सावन मास में फिर सोमवार आ जाता है कि सोमवार का भी उसमें अलग महत्व है? सोमवार विशिष्ट रूप से प्रिय है। सोम यानी चंद्रमा, और चंद्रमा शीतलता है और शिव भी उन्हें अपने मस्तक पर धारण करते हैं। 7 वारों का अलग अलग नाम, अलग अलग महत्व है। तो सोमवार विशेषकर शिव जी का वो है प्रिय, तो इसलिए श्रावण विशिष्ट महत्व और उसमें भी सोमवार और ज्यादा अति विशिष्ट होता है। तो जिस सोने पे सुहागा विशिष्ट होता है, तो उस समय उनका विशिष्ट पूजन होता है। मुझे एक बात और बताइए कि सावन ही क्यों? इस मास में पूर्णिमा तिथि को श्रवण नक्षत्र होता है। श्रवण वस्तुतः मूलतः श्रवण से श्रावण और श्रावण से अपभ्रंश होकर सावन हुआ है। अच्छा, हाँ, संस्कृत में तो श्रावण मूल श्रावण नाम होता है, उसे श्रावण कहा जाता है। श्रावण मास अपभ्रंश हुआ बाद में उर्दू या अन्य भाषाओं के आगमन के कारण, तो सावन हुआ। सावन वस्तुतः नाम नहीं है, श्रावण है, उसे हमें श्रावण ही कहा। श्रावण सोमवार ही होता है श्रवण नक्षत्र से के कारण। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि लोग सावन में भोले बाबा की बहुत पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है।
बहुत सारी भ्रांतियां फैली हैं, पूजन की विधियां अनेक प्रचलित हो गई हैं और सभी अपने अपने हिसाब से पूजन करते हैं। वस्तुतः श्रावण मास में हमें विशेषकर भोलेनाथ की पूजा में कुछ सावधानियां रखना बहुत आवश्यक है। जैसा कि एक महत्वपूर्ण, मैं आजकल देखता हूँ, आजकल लोग भोलेनाथ की पूजा में विशेषकर काले कपड़े पहनते हैं। महाकाल के भक्त हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं, काला काला सब कुछ कर लेते हैं। वो महाकाल को काला काल को समझते हैं, काल जो काल लगा उस काल को काला से जोड़ दिया। वस्तुतः औघड़ कहते हैं उन्हें, गंदा समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोले बाबा एकदम सफेद श्वेत वर्ण के, गौर वर्ण के थे, अत्यंत गौर वर्ण के। जटाएं अवश्य थी उनकी, अत्यंत गौर वर्ण के हैं और औघड़ व शमशान में जाते हैं, लेकिन गंदे नहीं है वो। उन्हें सफाई अत्यंत प्रिय है। भोलेनाथ के मंदिर में आप पूजन करें, उससे अधिक सफाई का ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है आज के पूजन से पहले। क्योंकि हम पूजन करके जितना हम पुण्य इकट्ठा करते हैं, उससे ज्यादा उन गलतियों करके वो सारा पुण्य गंवा देते हैं। हम छलनी में दूर हैं। इतना हम पूजन करते हैं और उसके बाद में पुण्य नहीं मिलता या हम दुखी हैं, तो उसका कारण क्या है? शिव पुराण में कहा गया है कि यदि एक बार आपने ओम नमः शिवाय जप लिया तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर भी हम पीड़ित हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि हम जितना पुण्य अर्जित कर रहे हैं उससे ज्यादा गंवा रहे हैं, गलतियां कर। कारण है कि हम गलतियां कर रहे हैं पूजन में, छोटी छोटी गलतियां। तो बताइए ना कि हम अभी जो चल रहा है तो इसका हम पुण्य लाभ ले चले, अगर हमको 50% भी मिल गया तो भी हमारे लिए, तो क्या सावधानी करते हैं? पूजन यदि विधिवत करते हैं तो पूरा पुण्य मिलेगा। भगवान कभी उसमें से ब्याज या किसी काटता नहीं, के लिए कोई फीस, प्रोसेसिंग फीस ऐसे कभी काटता नहीं है। तो भगवान जितना आप भाव से अर्पण करोगे उसका पूरा, बल्कि उससे 10 गुना देता है। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती। सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम पूजन करने जाते हैं तो हम ये देखना चाहिए कि उसका श्रृंगार कैसा है। यदि पूजन वहां पर श्रृंगार किया हुआ है और हम जाके उस पर एक लोटा पानी चढ़ा दे रहे हैं और उस श्रृंगार को बिगाड़ रहे हैं और फिर वापस श्रृंगार नहीं कर रहे हैं, तो इसका दोष लगता है। अच्छा, हाँ। यानी आप किसी का श्रृंगार बिगाड़ के आ गए अपने स्वार्थ के लिए। निसंदेह आप जल चढ़ाइए, लेकिन उसे फिर से श्रृंगार करिए। एक, उसके बाद जब आप पूजन सामग्री अर्पण करते हैं तो वह जो है शिव का लिंग रूप है ना, निराकार रूप का है जैसे। तो लिंग और योनि का संयोजन है, शिव और पार्वती दोनों हैं। आपने दीपक जलाया, उठा के जलाधरी पे, योनि पे रख दिया। अगर मैं आपके सिर पर दीपक रख दूं तो कैसा लगेगा? अरे वहां तो वो पूरा लगा देते हैं, पूरा वो जो लोटे है ना, चारों वो लोटे नारियल आपने रखा। आप किसी को नारियल अर्पण करते हैं शिव को, मैं आपके हाथों में अर्पण करूंगा, आप उठा के साइड में रख देंगे। आपने उठा के शिव के सिर पर रख दिया नारियल, ये उचित नहीं है। भोग लगाया आपने, मैं भोग आपके हाथों में दूंगा, आपको निवेदन करूंगा कि आप भोजन करिए, आपने उठा के उनके ऊपर रख दिया। दक्षिणा आपने उठा, जलता हुआ दीपक आपने उनके शरीर पर रख दिया, मैं आपके सिर पर रख दूंगा, हाथों पे रख दूं, जलता हुआ दीपक कैसा लगेगा आपको? हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ये बहुत बड़ी त्रुटियां हैं पूजन में, जबकि दोनों शिव और शिवा पार्वती के कोमल अंग हैं। छोटी छोटी त्रुटियां हैं जिन्हें हमें भगवान शिव निसंदेह क्षमा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यह विशेष है पूजन का। दूसरा, सफाई का विशेष ध्यान रखें। भगवान शिव पर गंदगी है, उन्हें दिन भर जल चढ़ता है। आप किसी अन्य देवताओं पर दिन भर जल नहीं चढ़ाते हैं। तो रात में भी हर शाम के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रातः और सायं 2 समय आप जल चढ़ाइए। 11 बजे तक कभी भी आपका मन हुआ तो जल नहीं चढ़ाने, है ना, उसका भी समय होता है विशेष जब चढ़ाना चाहिए। गंदगी होती है, जल निरंतर चढ़ता है, वहां काई जमती है, दूध दही चढ़ाने के कारण उस पर जमता है। अगर आपने दूध दही चढ़ाया है, घी चढ़ाया है, शहद चढ़ाया है, गन्ने का रस भी चढ़ाया है, उसे अर्पण किया है, तो उसके पश्चात यह देखिए कि कहीं वह गंदा न रहे। भोलेनाथ को शीतलता प्रिय है, आपने जो चढ़ाया उसे शीतलता प्रदान करेगा, लेकिन उससे गंदगी, काई, फंगस उत्पन्न हो रही है तो वह भोलेनाथ को प्रिय नहीं है।
उसके पश्चात आपको सफाई भी करना है। शुद्ध जल से स्नान करवाइए, गंध चंदन इससे स्नान करवाइए। उसके पश्चात में फिर आप साफ वस्त्र से पोछिए, फिर तिलक आदि कीजिए और फिर श्रृंगार करिए, तब भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। तो पूजन में ही बहुत आवश्यक है। भीड़ लगी है मंदिर में, शिव जी अकेले बैठे, एक ने आया जल चढ़ाया, दूसरे ने आया उस पर दही चढ़ाया, तीसरा आएगा उस पर कुछ और चढ़ा देता है, सब गड़बड़ हो जाता है। नहीं, शांति से करिए, भगवान कहीं भागे नहीं। वो क्या है, इतनी भीड़ रहती है तो लोग सोचता है कि बस एक उधर से एक इधर से एक इधर से। आप किसी को अपने बालक को भोजन दे रहे हैं, आपके चार बाल, अगर माता पिता सब एक साथ भोजन दे रहे हैं तो एक एक करके ही वो करेंगे ना कुछ भी। और ठीक है, अगर एक स्थान पर हैं तो चार, लेकिन शांति से करें। अगर आपके पास समय कम है तो जितना कम से कम कर सकते हो उतना भावपूर्ण करिए, शुद्ध रूप में करिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि निसंदेह सबके पास समय की कमी होती है, लेकिन व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है। किसी के पास टाइम नहीं है और वो चाहता है कि शॉर्ट में चीज़ें हों, तो मुझे ये बताइए कि हम क्या क्या चढ़ाएं भगवान के भगवान को, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिले। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देवता की अपनी पसंदीदा चीज़ें होती हैं जिनसे वो प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव शमशानी हैं, विरक्त हैं, अवगढ़दानी कहे जाते हैं। यद्यपि उन्हें पत्ते पत्ती जो संसार के द्वारा त्याज्य वस्तुएं हैं वह सब उन्हें पसंद है। बेलपत्र, शमी, धतूरा, है ना, ऐसी पत्ते जो जिनमें दूध वाले पत्ते हैं, ये सब उन्हें पसंद है। इसके अतिरिक्त आप उन्हें दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, सफेद वस्त्र, चावल, इससे प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल चावल चढ़ा दीजिए, अक्खा चावल, पूरा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, 5 चावल चढ़ा दीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जल चढ़ा दीजिए, केवल जल चढ़ाइए, उनका नाम स्मरण कीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के मंदिर में केवल झाड़ू निकाल दीजिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। भोले बाबा वैसे ही भोलेनाथ। मुझे ये बताइए कि जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाना चाहिए बेलपत्र? जितने भी पुष्प हैं वो सभी सीधे चढ़ते हैं, और बेलपत्र है वह शिव को उल्टा चढ़ता है, पीछे की तरफ से। जो 3 होते हैं, बेलपत्र माता लक्ष्मी के स्तन से उत्पन्न हुआ है और भगवान शिव के त्रिनेत्र कहे जाते हैं। उसके 3 जो पत्ते हैं वो 3 नेत्र का प्रतीक है। और भगवान के शिव के जो नेत्र हैं दाएं और बाएं, वह सूर्य और चंद्र हैं। तो बेलपत्र में भी जब हम एक शिव को अर्पण करते हैं तो सूर्य और चंद्र का पूजन साथ में हो जाता है। बेलपत्र और बिल्व फल दोनों शिव को अत्यंत प्रिय है। खंडित बिलपत्र अगर संभव हो तो न चढ़ाएं, 3 पत्ती का बिलपत्र चढ़ाना चाहिए, उसे उल्टा चढ़ाना चाहिए, जो डंडी हो दक्षिण की तरफ रहे और एक पत्ती जो वो है और पूर्व पश्चिम 2 पत्तियां रहे, इस प्रकार से चढ़ाना श्रेष्ठ होता है। ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर नहीं, पूर्व उत्तर दक्षिण, एक उत्तर दक्षिण होगा, डंडी जो होगी उसकी दक्षिण की तरफ और एक पत्ती उत्तर की तरफ, और जो 2 पत्तियां हैं वो पूर्व पश्चिम की साइड। ऐसा हो तो श्रेष्ठ है, अन्यथा पूर्व पश्चिम भी कर सकते हैं। ऐसा चढ़ाएं। कोमल बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। एक और यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम भोग लगाते हैं जब भगवान को, अनेक भगवानों को, तो सभी को तुलसी का भोग लगाते हैं। तुलसी पत्ती जरूर, तुलसी पत्र का निसंदेह लगाएं। विष्णु जी को प्रिय है, हनुमान जी को, राम जी को, कृष्ण को तुलसी जी बहुत प्रिय है, किंतु भगवान शिव को नैवेद्य में बिल्व पत्र डालना चाहिए। जैसे कि माता
है, दुर्गा है तो उन्हें गुलाब के फूल का भोग लगता है, गणेश जी को दुर्वा का, ऐसे ही शिव जी को बिल्व फल का, बिल्व पत्र का भोग लगता है, तब उनका भोग पूर्ण होता है। तो कोमल बिल्व पत्र का भोग लगाना चाहिए। बिल्वाष्टक है, उससे अलग अलग बिल्व पत्र उन्हें अर्पण करना चाहिए। 8 बिल्व पत्र, 11, 21, 51, 101, 1001 बिल्व पत्र उन्हें अर्पण करें शिव मंत्र बोलते हुए। और यदि उस पर राम नाम लिख दें अष्टगंध से, चंदन आदि से, शुद्ध चंदन आदि से लिखकर राम नाम अर्पण करें तो वह शिव जी को और बहुत ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि शिव जी स्वयं राम नाम जपते हैं। अच्छा जी। अगर एक में लिख के चढ़ा दिया आपने राम नाम तो वही पूरा होगा। एक चढ़ाएं, जितना संभव हो यथाशक्ति। भगवान जानता है कि आपका कितना सामर्थ्य है, आपके पास कितना समय है, आप जितना करेंगे उतना प्रिय है भगवान को। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। बेलपत्र के अलावा और क्या चढ़ाएं? भगवान शिव को सबसे अधिक सर्व सुलभ जल, सबसे पहले तो जल से अभिषेक हो जाए। इसके पश्चात दूध हो, यदि आपके पास है कच्चा दूध गाय का, वो श्रेष्ठ है, अन्यथा जो उपलब्ध हो ठंडा। आजकल को थैली का आता है तो क्या पता गाय का है कि क्या है। यथाशक्ति जो उपलब्ध हो वह श्रेष्ठ है। और नहीं, अगर कहीं अशुद्ध है या कुछ है तो जल। एक चीज मैं थोड़ा सा रोक करके पूछना चाहूँगा कि जैसे सपोज हमने थैली में लिखा हुआ है गाय का दूध है, या हम दूध लेकर के आ रहे हैं, सपोज थैली में गाय का दूध लिखा हुआ, क्योंकि अब उनको भी मालूम गाय का दूध अगर वो भैंस का निकला तो अब जो हम बोलते हैं कि गाय का दूध चढ़ाना चाहिए, गाय का अभिषेक करना चाहिए, इससे ज़्यादा पुण्य होता है। तो ये जो एक तो अगर हुआ तो पाप ही हुआ कि भैंस का दूध हम चढ़ा रहे हैं। तो ये मुझे ये बताइए कि ये जो पाप लगेगा, मुझे लगेगा कि या जिसने झूठ बोल करके दिया उसको लगेगा? यहाँ पाप का विषय नहीं है। शिव जी के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भोलेनाथ हैं वो, आप उसे जो अर्पण करेंगे शुद्ध भाव से वो उसे स्वीकार करेंगे। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि मैंने तो उनको दूध आप तो गाय का दूध समझ कर लाए। हाँ। पहला आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि हमें शुद्ध मिले, हम उसके लिए पूरा प्रयास करें। हाँ। फिर भी यदि आपसे किसी ने झूठ बोलकर आपकी भावना को आहत कर आपको नहीं पता है तो दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी हमें कोशिश प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हम शुद्ध प्राप्त करें। कहीं गाय जहां से मिल जाए वैसा, लेकिन शहरों में ऐसा संभव नहीं है। तो आज ऐसा प्रयास करें कि मिले, और न मिले तो फिर जो आपके पास उपलब्ध है उसे शुद्ध मानकर, शुद्धता देखकर उसे भगवान को अर्पण करेंगे, वो स्वीकार करेंगे। हाँ, पहली बात। दूसरा ये है कि अगर आपको कहीं भी किंचित मन में संशय है तो उसे मत अर्पण करिए। मानसिक पूजा का एक विधान है भगवान में, हमारे पूजन सनातन धर्म में मानसिक पूजा का एक विधान है। आप मन से अर्पण करिए, क्षीर सागर से दूध लाइए, है ना, करोड़ों अरबों किलोमीटर यहां से दूर है, क्षीर सागर से दूध लाइए ना। मैं भगवान का वहां से दूध ला रहा हूं क्षीर सागर से, उससे शुद्ध क्या होगा, वो चढ़ाइए। नहीं, कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए, कोहिनूर हीरा ले आइए आप लंदन से, मैं भगवान में ले आया और ये आपको अर्पण कर दीजिए। आपको कल्पना मात्र करना है। लेकिन यहां पर हम ऐसा मान लें, हम ये न कहें कि भगवान में ये गाय का ही दूध लाया हूं, भगवान से यह न कहें हम, भगवान जो मिला जैसा मिला है यह आपको अर्पण कर रहा हूं, अच्छा है बुरा है आप इसे स्वीकार करें तो कृपा होगी। नहीं, वो तो अपन को जब आप दोष मुक्त रहेंगे। नहीं, वो तो जब अपने को कंफर्म नहीं है तो अपन ने जो मिला मार्केट से आया, बोला दूध दे दो, उसने दूध दिया, हमने बोल दिया कि भगवान दूध अर्पण कर रहा हूँ, तो वहां तो ना उसको लग रहा है ना मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ दूध अर्पण किया। लेकिन यदि आप कहेंगे कि मैं गाय का ही दूध लाया हूँ भगवान, हाँ, और 100% गारंटी है, हाँ, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम। भगवान देखिए, पूजन में हमेशा सहजता होना चाहिए। हाँ, ये चीज पूजन में सहजता होना बहुत आवश्यक है। भगवान जैसा मिला ऐसा लाया हूं,
प्रयास किया मैंने, अगर आप आलस्यवश नहीं, यहाँ तो गाय का दूध दूर है, अगर मैं जा सकता हूँ, मेरे लिए संभव है लाना, और मैं आलस्यवश भैंस का दूध ला रहा हूँ तो दोष है। लेकिन भगवान भी जानता है कि आपने प्रयास किया गाय के दूध के लिए, उसके बाद दूध नहीं मिला, फिर भी आप लेके आए, तो भगवान प्रसन्न होंगे। पर हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हम प्रयास करते हैं गाय माता के, गौ माता के दूध के लिए, तो इससे गौ माता का भी संरक्षण होगा। क्यों? क्योंकि गौ माता ने ही संसार को भी धारण कर रखा है। गौ माता की यदि वृद्धि होगी, उसका पालन होगा, तो ही हम सुखी भी रह पाएंगे। आज जितने भी संसार में दुख हो रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण सिर्फ गौ माता के पालन के न होने के कारण हो रहा है। यदि गौ माता का वध रुक जाए, गौवंश का वध रुक जाए और उसका विधिवत पालन हो जाए, तो बहुत सारी संसार की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। पहले तो ऐसा था कि हर घर में गाय पाली जाती थी, तो इसीलिए तो इतने पाप बढ़ रहे हैं कि घर में गाय नहीं है। बड़ा अच्छा प्रश्न किया। गोरोष्ण धारा से अभिषेक होता है। गोरोष्ण, गो उष्ण दुग्ध धारा, उष्ण यानी गर्म। गौ का जब दूध हम दुहते हैं, वह दूध गर्म होता है। हाँ। उसी धारा से अभिषेक हो। मैंने पिया भी हुआ है। मेरी मम्मी शुद्ध होती थी और तुरंत में एक छोटी सी गिलसिया लेकर के खड़ा रहता था। बहुत पौष्टिक होती है, मतलब उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। उसके पश्चात उसमें वायु दोष उत्पन्न होता है, कीटाणु आते हैं। आजकल फ्रीजर में 8-8, 10-10 दिन, महीनों महीनों पड़ा रहता है, और वह दूध हम तक आता है। वस्तुतः यह शुद्ध नहीं है। हमारी मन के लिए हम पाश्चराइज्ड या कुछ भी मान लें, आयुर्वेद के अनुसार वह शुद्ध नहीं है। आजकल बहुत सारे भगवान, अभी सावन चल रहा है, बहुत सारे भजन आ रहे हैं, और ओखड़ बाबा और ये मतलब उनके बहुत सारे रूपों को दिखाया जाता है, भांग पी करके हलाहल ये वो। तो ये सब क्या है? ये सत्यता तो इसमें क्या है? क्या सत्यता है इसमें? भगवान शिव अवघड़ कहे जाते हैं, निसंदेह। भगवान शिव जब अकेले होते हैं तो शमशान चले जाते हैं साधना के लिए, या मुर्दों को तारक मंत्र देने के लिए। लेकिन वह भी पारिवारिक है। जब घर में होते हैं तो पूर्ण गृहस्थ है। और ऐसा ही उन्होंने गणेश जी के बार बार जिद करने पर अपना पूर्ण सौंदर्य रूप गणेश जी को एक बार दिखाया था। वस्तुतः बाह्य रूप में वो ऐसे दिखते हैं अवगढ़, लेकिन परम वैभवशाली, बहुत सुंदर उनका रूप है। एकदम श्वेत गौर वर्ण वाले और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं, माता से भी अधिक। लेकिन वह अपना स्वरूप जाहिर नहीं करते हैं। लोगों ने उन्हें काले कपड़े पहनने वाला और अवघड़ ऐसा बना दिया है, बताते हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहते। केवल जब वो शमशान में जाते हैं तब वैसा रहते हैं, जटाजूटधारी। तो भगवान शिव हैं, उनके अनेकों रूप हैं। महाकाल रूप वो तब धारण करते हैं जब प्रलय होता है, या उग्र होते हैं तब, हमेशा नहीं। वस्तुतः वो बहुत सौम्य हैं, भोले हैं। महाकाल रूप जब होता है तब वो महाकाल रूप उग्र होते हैं, तांडव करते हैं। और जितने भी रुद्र हैं, यानी संसार में जितने भी कहें कि तामसिक वृत्ति के लोग हैं, वह उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वह उनके अधीन है। चोर हैं, गुंडे हैं, डकैत हैं, यह सब उनके अधीन है। यह तामसिक है ना, उनके अधीनता में है वो रुद्र रूप में। तो वह हमेशा नहीं है। जब जब भी विकृति उत्पन्न होगी तो उसके शमन के लिए वह रूप धारण करते हैं। कभी भी अच्छा होगा, सुंदर होगा, तब वह विकराल रूप नहीं धारण करेंगे, है ना। आजकल बड़ा हो गया काला कपड़ा पहनना, काले ये धारण कर लेना, ऐसा हर कभी नहीं। केवल जब शमशान में होंगे तब, या फिर प्रलय या विकृति होगी, उसके शमन के लिए वह वो रूप धारण करते हैं। अन्यथा वह राम नाम में या अपनी साधना में लीन रहते हैं, या परिवार में रहेंगे। इसीलिए
भगवान शिव को कभी भी अकेला नहीं पूजना चाहिए। गणेश को पूजें, पार्वती को पूजें, वरुण कलश पूजते हैं ना, कलश को पूजें, दीपक का पूजन करें, नंदी का पूजन करें, कुबेर जो उनके भंडारी हैं कुबेर का पूजन करें, स्वामी कार्तिकेय उनके बड़े पुत्र स्कंद कुमार का पूजन करें, वीरभद्र उनके गण का पूजन करें, कीर्तिमुख उनके गण हैं, इंद्र का भी नाम है तो उनका पूजन करें, सर्पदेव उनका पूजन करें। इसके साथ ही हमें विष्णु का पूजन और सूर्य का पूजन भी करना आवश्यक है। तो जब भी भगवान शिव का पूजन करें, यह गृहस्थी व्यक्ति को पंचायतन पूजन करना आवश्यक है। पुनः बताता हूं, गणेश, अंबिका, माता कोई भी हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, अन्नपूर्णा हो, घर में जो माता हो हमारी, गणेश, अंबिका, विष्णु, गोपाल कोई भी हो सकता है, विष्णु, गोपाल, कृष्ण जो है आपके पास, शिव और सूर्य, ये 5 का पूजन घर में नित्य होना आवश्यक है। मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, मंदिर जाते निसंदेह जाएं, लेकिन घर में टाइम किसके पास? घर में ही तो करना चाहिए पूजन। आप मंदिर में जाएंगे, निसंदेह मंदिर जाना चाहिए, हमें वहां से ऊर्जा लें, लेकिन घर में पूजन होगा तो घर की ऑरा बदलेगी ना। मंदिर जाने में भी तो समय लगेगा। आप निसंदेह अपने काम के लिए जब जाएंगे तो ऑफिस जाते हुए या कहीं जाते हुए मंदिर में दर्शन करते हुए जाएं, पूजन करने के लिए जाएं, आपके पास समय तो बहुत अच्छा है। अन्यथा अपने घर में पंचायतन, गरुड़ और शंख, इन सब का पूजन करें। शिव पूजन में शंख का नहीं करना चाहिए। बाकी पंचायतन पूजन और शिव के गणों सहित पूजन करते हैं तो शिव का पारिवारिक पूजन होता है, और अकेले शिव का पूजन किया तो वह शमशानी बना देंगे। इसलिए घर में अकेले शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। घर में शिव की अंगुष्ठ के मात्र इतनी बड़ी शिवलिंग रखना चाहिए, पंचायतन में, पत्थर की हो, पारे की हो, धातु की हो। और अन्यथा श्रावण मास है तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। शाम को उसका विसर्जन कर दें सूर्यास्त के पूर्व। यह आवश्यक है। अकेले शिव का पूजन नहीं करना चाहिए, वो शमशानी होते हैं। मंदिर में जाके कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सभी मूर्तियां मिलेंगी। पंडित जी, सब लोग मंदिर जाते हैं, बाकी के मंदिर, माता जी के मंदिर, विष्णु भगवान के, हनुमान जी के, सभी लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन शंकर भगवान को मैं कई बोलता है करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है उस बारे में कुछ बताइए। हाँ, इस बारे में बहुत कंफ्यूजन है, लोग बहुत अपने अपने हिसाब से करते हैं। वस्तुतः शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, सभी देवताओं की पूरी परिक्रमा होती है, लेकिन शिव जी की आधी परिक्रमा होती है। शिव जी के दाएं तरफ से जहां उनका जल गिरता है, जलाधारी से आगे जल गिरता है, वहां से प्रारंभ करें वापस की ओर घड़ी की दिशा में, और जहां जल गिर रहा है उसे लांघे नहीं, वहीं पर फिर उसे वापस पलट जाएं और उसी स्थान पर वापस जाएं। ऐसे इसे आधी परिक्रमा मानी जाती है, एक होता है और एक ही बार ऐसा करना चाहिए। घूम करके फिर वहां से जहां से स्टार्ट, वह जो शिव जी का जो जिस पर हम जल अर्पण करते हैं, अभिषेक आदि का या सामग्री अर्पण करते हैं, वो बहकर जो जाता है और वो आगे से ऐसा नाली बना देते हैं और जाता है, उसे किसी भी स्थिति में लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा आपके जीवन का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। सारी पूजन आपका सारा इकट्ठा किया हुआ सारा बैंक बैलेंस आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पुष्पदंत जी इसका उदाहरण है, जिन्होंने महिम्न स्तोत्र की रचना की थी। उन्होंने केवल अभिषेक किया हुआ जल राजा ने अभिमंत्रित करके बाग के बाहर डाल दिया था, और वह उसे पुष्प लेने अदृश्य रूप में जाते थे। वो अपनी पूरी शक्ति उसे जल को लांघने मात्र से उसे निर्माल्य कहा जाता है। और शिव पर जो हम सामग्री चढ़ाते हैं और उतार के उसे कहीं भी फेंक देते हैं, आप कोई उसे अगर उसे उसका अपमान होता है, पांव लगता है या कहीं उसका दुराचार होता है, तो हमें दोष लगता है चढ़ाने वाले को और उतारने वाले को। तो इसलिए जब भी शिव पर से कोई भी सामग्री उतारे, उसे हृदय से लगाएं, सूंघे और बाईं तरफ उसे निर्माल्य रूप में विसर्जित करना चाहिए, विधिवत, उसको कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। तो मंदिरों के बाहर ढेर लगा रहता है। हाँ, व्यवस्थाएं उसके लिए करना चाहिए मंदिरों को और भक्तों को, जो भी जिम्मेदार है उनको, कि उसे पाँव न लगे,
उस जल को जो हम चढ़ाते हैं उसे भी पाँव नहीं लगना चाहिए। और शिव जी को भी एक और बात कहना चाहूँगा कि शिव जलधारी पे या शिव जी पर या नाग देवता जो पीतल तांबे आदि की बनाई जाती हैं, उसे चमकाने के लिए लोग खूब रगड़ते हैं, खूब पीताम्बरी केमिकल आदि से कर दिया जाता है। नहीं है, ये शिव जी के और पार्वती जी के कोमल अंग हैं, केमिकल से आप कैसे नहला रहे हैं उन्हें? अच्छा, ये बात सही। केमिकल से नहीं नहलाना चाहिए। यदि आप उन्हें चमकाना है तो घृत लगाइए, बेसन से आप स्नान करवा सकते हैं, आप दूध से स्नान करवाइए, और नित्य यदि उसका विधिवत पूजन होगा तो उस पर कभी काई नहीं जमेगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि स्वच्छता कर रहे हैं, आप दूध चढ़ा रहे हैं, उसे पोछिए स्नान करवा के शुद्ध जल से, फिर कभी काई नहीं होगी, कभी गंदा नहीं होगा। अगर आप नित्य स्नान करो, आप नित्य नहाएंगे तो कभी गंदे नहीं होंगे। अब 8 दिन में 1 दिन नहाएंगे, आप कभी ढंग से नहीं नहाएंगे तो फिर आपको फेशियल वगैरह करवाना पड़ेगा। तो उस समय ये सावधानी रखिए, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी पीताम्बरी या केमिकल आदि से जलाधारी को साफ नहीं करें, बहुत बड़ा दोष है ये। उससे पांव भी नहीं लगना चाहिए, उसे रगड़ रगड़ के ताकत से रगड़ते हैं। अरे नहीं, मैं आपका सिर दबाऊं अगर बहुत ताकत से तो आपको सिर दर्द बंद होगा या चढ़ जाएगा सिर दर्द। तो यह सावधानी रखने की बात है कि कोमल प्रेम पूर्वक उससे हल्के हाथों से मालिश करें, हल्के हाथों से। अरे भोलेनाथ, पूरी ताकत से उस पर जोर दे के रगड़ रहे हैं, है ना? अरे ला जल भर के लोटा ला, पूरा उड़ेल दिया। नहीं, सौम्य रूप में पूजन करें, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भी हम कभी भी किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं तो अक्सर यही होता है कि पंडित जी बोलते हैं अभिषेक करा लीजिए, अभिषेक करा लीजिए, कहीं पर भी शिव मंदिर में जाइए। तो इसके बारे में बताइए। भगवान शिव को अभिषेक सर्वाधिक प्रिय है। अभिषेक में षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार, मानसोपचार पूजा या राजोपचार पूजन में सामग्री 5 सामग्री, 16 सामग्री या 100 सामग्रियों से आप उनका पूजन करते हैं। किंतु जब हम उससे जल धारा, दुग्ध धारा, गन्ने का रस, आम का रस या काम में प्रयोग में अन्य सरसों का तेल आदि से धारा से जो गिरती है और उससे जो अभिषेक होता है, वह शिव जी को सर्वाधिक प्रिय है और उसी से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपके पास कुछ नहीं है, जल धारा लीजिए लोटे से, अखंड धारा, ध्यान रहे धारा टूटनी नहीं चाहिए। उसके लिए आप श्रृंगी ले सकते हैं, गौ श्रृंगी, यथाशक्ति आप मंत्र बोलिए, आपको आता है तो, नहीं तो जय शिव 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 बोलिए, भोलेनाथ भोलेनाथ बोलिए। नहीं आता जो मंत्र आप शिव जी के जपते हैं वो बोलिए। नहीं, महिम्न स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर कोई पंडित द्वारा करवा रहे हैं या आपको रुद्र के मंत्र होते हैं, रुद्र सूक्त के या रुद्राष्टाध्याय के मंत्र आपको आते हैं तो वो पढ़िए। उससे निर्बाध अखंड जलधारा, उसे अभिषेक कहा गया है। अभिषेक पूजन होता है पंचामृत दूध दही से स्नान करवाने के बाद, फिर फूल चढ़ा के फिर हम जब जलधारा गिराते हैं वह अभिषेक होता है ना। तो उसी से हमारे शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसी से हमें अपनी वर प्राप्ति होती है। उसमें अलग अलग है जलधारा, शुद्ध जलधारा, नर्मदा जी के जल से, गंगा जी के जल से आदि अनेकानेक जलों से आप कर सकते हैं। शुद्ध कच्चा दूध यदि मिल जाए तो ठीक है, उससे अभिषेक कीजिए। गन्ने का रस, आम का रस, आम का रस आपको अन्य पात्र से श्रृंगी से नहीं चढ़ा सकते, आप अन्य पात्र से चढ़ाना होगा क्योंकि उससे गाढ़ा होता है और श्रृंगी में अटक जाता है। तो वो ध्यान रहे, जल धारा, 1 धारा, 11 धारा, हमारे गांव में तो हम सहस्त्र धारा से 100 धारा, एक घड़े में 100 छेद करते थे और उससे जल नर्मदा नदी से बहुत दूर, 1 किलोमीटर दूर से सारे गांव के इकट्ठा होकर जल लेकर आते थे और सहस्त्र धारा से अभिषेक करते थे। 24 घंटे के अंदर बारिश प्रारंभ होता जाती थी, हमने अपनी आंखों से कई बार देखा है। तो शिव जी को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। अगर आपका कोई अरिष्ट है
कोई बाधा है, कुछ ऐसे है, तो आप सरसों के तेल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, पर ये हमेशा नहीं करना चाहिए। भगवान को गन्ने का रस बहुत प्रिय है, उससे अपने काम में प्रभु लक्ष्मी आदि की प्राप्ति के लिए, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए आप अन्य काम में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, कोई भी पूजन पद्धति है, कुछ भी हम जब करते हैं तो लोग पूछते हैं कि क्या होता है इससे। आधुनिक जो विचारधारा के लोग हैं बोलते क्या होता है पूजन करने से, फालतू चीजें हैं। ऐसा नहीं है, यह एक क्रिया है। जैसे हम कोई विज्ञान में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, या डॉक्टर कोई कार्य करता है, अपना ऑपरेशन करता है, तो उतने समय ऑपरेशन चलता है तो रोग का निदान होता है, या साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो पूरा एक्सपेरिमेंट करता है और फिर एक रिजल्ट पाता है, वैसा ही पूजा भी एक प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक क्रिया है, एक कर्म है, एक निश्चित कर्म है अभिषेक। वह प्रारंभ होने से लेके समाप्ति तक एक पूरी एक क्रिया है जो हमें पता नहीं चलती, यह सूक्ष्म रूप में होती है। तो जब प्रारंभ होती है, प्रारंभ होने से पूरा वो क्रिया है, उसका मैं उल्लेख यहां नहीं कर सकता सार्वजनिक रूप से। वह क्रिया है आनंददायक, आनंद की परम अवस्था है, और वह क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते एक शीर्ष पर पहुंचती है, चरम पर पहुंचती है, और वहां से फिर वह पूर्ण होकर आनंद की प्राप्ति के साथ में वह क्रिया पूर्ण होती है। वह क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, वह सूक्ष्म रूप में होती है, और तब जब पूजन विधिवत पूर्ण होता है तब हमें उसका प्रतिफल रूप में वह प्राप्त होता है। उसका प्रतिफल में हमारी काम में या निष्काम रूप में, जो भी हमने जिस काम से हमने जिस इच्छा से वो पूजन पूर्ण किया है, तो वह उसका हमें प्रतिफल प्राप्त होता है। कैसे पता चले कि वो हमारी सफल हुई, या हमको उसको परिणाम कैसे पता चले कि वो सफल हुई? देखिए, जो पूजन जितना भी है, जितनी भी विधियां हैं संसार में, चाहे किसी भी धर्म में हो, वो सूक्ष्म रूप में होती है ना। हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती, हमें उसे अनुभूत करना होता है, या वो अनुभूति हमें प्रदान करती है। यदि आप थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो कोई भी कार्य आप करते हैं उसके पूर्व में, पूजन ही नहीं, कोई भी कार्य पूर्व में और कार्य के अंत में आपको संकेत मिलते हैं। केवल पूजन ही नहीं, कोई भी कार्य, और उसी को अगर आपने पकड़ लिया तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। एक तो ये हो गया। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो ये पूजन कर लिया, ये इतना कर लिया, वो उतना कर लिया, फिर भी हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इस संसार में कर्म कभी नष्ट नहीं होता। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में भी अब यदि आपने कोई कर्म किया है, ईश्वर को स्मरण किया है, उसके निमित्त कुछ अर्पण किया है, तो आपको उसका प्रतिफल मिलेगा निश्चित। कब मिलेगा यह ईश्वर निर्धारित करता है। आप सोचें, मेरा पिछला ऋण बहुत है, कर्म बंधन बहुत एकदम गड्ढे है, और मैं आज अभिषेक करूं और आज सारे गड्ढे भर जाए और मुझे धन मिल जाए, मुझे कामना पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं है। यह सब क्रम से होता है। अगर आपके पीछे 10 कर्जदार खड़े हैं किसी भी प्रकार के, और आज आपने एक कर्जदार को देने इतना कर्ज कमाया पैसा, तो आपके 10 कर्जदार में से एक का कर्ज चुक जाएगा। आज आपको संकेत मात्र मिल जाएगा। आप पूजन करिए, शास्त्र विधि से विधिवत पूजन पूरा करिए, आपको निश्चित संकेत मिलेगा। अब हम लोग तो पंडित बताते हैं कि ऐसा करना, अब हमको क्या मालूम शास्त्र विधि क्या है? देखिए, आपको नहीं पता है, हम ऐसे पंडितों का चयन करें, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम पूर्ण भाव रूप से अर्पण करें। विशेषकर काम में, पूजन में भगवान से यही निवेदन करें हम कि भगवान जैसा भी कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, कामना है हमारी, पर फिर भी तू हमें अपना समझ पूजन कर रहे हैं, केवल कामना पूर्ति के लिए पूजन नहीं कर रहे हैं, तब हमारा पूजन सफल भी होता है। और उसमें भगवान संकेत अवश्य देते हैं, किसी भी रूप में संकेत देते हैं,
आपके अंग स्फुरण से दे सकते हैं, या मन में आनंद की भावना के रूप दे सकते हैं, या समाचार के रूप में दे सकते हैं, किसी संकेत मिलते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो जो आपकी कामना होगी वह भी निश्चय ही पूर्ण होती है। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है जी कि आपने बोला मन में भावना करना चाहिए कि हम जो भी अर्पण कर रहे हैं, जो भी अगर आम व्यक्ति है वो तो करते ही करता है, वो हमेशा यही करता है। जब भी तो पूजा कराता है, आदमी ने बोल दिया जिसकी आपकी यथाशक्ति, हमारे पास 5 रुपए भैया हमको पंडित जी को दे दिया, भैया 5 रुपए की पूजा कर दिया, हमारे पास 5000 है, तो वो बोला 5000 की पूजा करवाएगा, है ना। तो सबसे बाद में लास्ट में वही बात आती है कि आपकी जैसी भावना रहे। तो अब शास्त्र विधि अलग बोलते हैं कि बोले 5 रुपए की पूजा और 5000 की पूजा, तो दोनों में क्या वो शास्त्रों में कहीं 5 रुपए या 5000 की पूजा का विधान नहीं है। दक्षिणा का निर्धारण ही नहीं होता। पंडित दक्षिणा नहीं मांग सकता। वो कहता है कि मैं 5000 रुपए लूंगा, दक्षिणा का तो नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं शायद इस पर वो बात नहीं। दक्षिणा ठहराने का कहीं विधान नहीं है कि मैं अभिषेक के 5000 रुपए लूंगा या 1100 रुपए लूंगा। विधान तो यह है कि यदि यजमान के पास सामग्री नहीं है तो पंडित लेके जाए, उसका वो दे, उसको चुकाए। किंतु पंडित का कर्तव्य होता है, या जो भी आचार्य है उसका कर्तव्य होता है कि जितना वह जानता है, जितना वह शास्त्र जानता है, जितना मंत्र जानता है, वो उसे निष्ठापूर्वक पूर्ण करवाए पूजन, और उसका सारा पुण्य उसको अर्पण करे। तत्पश्चात जब दक्षिणा तुरंत दे आचार्य को, ऐसा नहीं कि दक्षिणा में बाद में कर दूंगा, ऐसा नहीं, ऋण चढ़ता है, तो वह यथाशक्ति, उसकी जितनी शक्ति है यजमान की शक्ति 50,000 रुपए देने की है और वो दे रहा है 11 रुपए, पंडित जी 2100 रुपए मांग रहे हो, वह गलत है ना। हाँ, तो आपकी बात तो सही है जी। तो यथाशक्ति उसमें एक उल्लेख होता है संकल्प में, यथाशक्ति, और भगवान को भी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा कि हम अन्य आडंबर में, अन्य क्रियाकलापों में बहुत खर्च करते हैं और विशिष्ट सामग्री अपने लिए, वस्त्र आदि सब करते हैं, लेकिन पूजन सामग्री में आजकल बहुत भ्रष्टाचार है। उसमें शुद्धता बहुत आवश्यक है। आपको जनेऊ कहीं शुद्ध नहीं मिलेगी, सब गलत जनेऊ बन रही है। दूध का जैसे हमारी पूर्व में चर्चा हुई है ना, कुमकुम केमिकल का है। तो ये पूजन सामग्री जितनी शुद्ध होगी, हमारी पूजा उतनी अधिक सफल होगी। जब हम सामग्री लेकर आचार्य के पास जाते हैं तो आचार्य या पंडित को ये बताना चाहिए कि ये कुमकुम असली है, ये नकली है। आगे से जाके हम प्रयास करें, वो आपको बताएंगे कि ऐसा करें, ये शुद्ध है, सही ये होता है ना। शैव घाट की जनेऊ उपनयन कौन सी होती है, यज्ञोपवीत, है ना। विष्णु घाट की विष्णु को चढ़ती है, ब्रह्म घाट की, तो ये कैसे बनेगी। तो ये सब अब क्या है, पिछले 1000 वर्षों में सनातन धर्म की बहुत हानि हुई। पहले मुगल थे, फिर अंग्रेज आए, फिर अंग्रेज, जितना इन दोनों ने नुकसान नहीं किया, पिछले 70 वर्षों में अंग्रेज, काले अंग्रेजों ने, सांवले अंग्रेजों में, हमारे देश के अंग्रेजों ने, शासकों ने सनातन धर्म की दुर्गति की और आज भी कर रहे हैं। हिंदुओं ने ज्यादा किया दूसरों की अपेक्षा। हिंदुओं ने नहीं कहे, मैं कह रहा हूँ सांवले अंग्रेज कहता हूँ, मैं उन्हें सांवले अंग्रेज कहता हूँ। उन्होंने बहुत दुर्गति की। ऐसे ही मैंने एक दीपावली में जो काली बोलते हैं ना कि काली हल्दी चढ़ाना चाहिए, जी, तो वो अंदर देखा कि वो काली पोत करके दे देते हैं। वो काली तिल भी नहीं मिलती, उसे काले रंग से पोत कर देते हैं, हेयर डाई से। सफेद तिल चढ़ा दो भाई आप। हाँ, काली तिल कहीं नहीं मिलती है, ये मूर्खता है। काली तिल केमिकल से रंग के आप चढ़ा रहे हो भगवान को। बचना चाहिए, क्षमा चाहता हूँ मैं, ये ऐसा अब कैसे बचे। अब हम तो दुकान में जाते हैं, मना करिए। अगर आपको कहीं अशुद्ध घी मिल रहा है अपने घर खाने के लिए, आप एक बड़ा, अभी बीच में पता लग चला था मुझे, कहीं छापा पड़ा तो नकली घी पकड़ा गया, और नकली घी पकड़ा गया तो उन्होंने वो इस कारण से बच गए, बोले मैं खाने के लिए घी नहीं बना रहा हूँ, मैं पूजन के लिए घी बना रहा हूँ। वस्तु तो घी में सूअर की चर्बी, जानवरों की चर्बी मिला के वो बेच रहे थे और वो कर रहे थे। तो हम जब दुकान पे जाते हैं तो हम उसे कहें, जब हम खाने के लिए ढूंढते हैं कि हमें श्रेष्ठ कंपनी का और सुन के लेते हैं, तो हम भगवान को भी जो अर्पण करते हैं ना, तो उससे श्रेष्ठ सामग्री का चयन कर सकते हैं हम।
इतना तो हमें मतलब भगवान ने, ईश्वर ने दिया है, तो हम उसके लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सामग्री अगर हम अर्पण करते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं, हम जाते हैं जहाँ पूजन के लिए, तो हम ऐसा प्रयास करें और जिद करें दुकानदार से कि नहीं हमें श्रेष्ठ ही चाहिए। मना करिए कि नहीं ये आपका घी खराब है। अरे बोले ऐसा नहीं, ऐसा है। उनका नहीं, हम जानते हैं, हम आपको सिद्ध करके बता सकते हैं। जानिए, पंडित जी से पूछिए, ज्ञानी लोगों से पूछिए, यूट्यूब पर देखिए, आजकल ढेरों है शुद्ध अशुद्ध का, सब पता है। प्रयास करने होंगे हमें, तभी सनातन धर्म ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं जो चल रहा है ट्रेंड उसे चलने दें, बचें उससे। कई लोग बेरोजगार हैं, कई लोगों को बीमारियां हैं, कई लोग लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, कई लोग सुख शांति के लिए करना चाहते हैं। कुछ ऐसे उपाय बताइए जो हम कर सकें और उसका पूरा फल मिल सके। हाँ, वस्तुतः मैं शिव पूजन या किसी भी पूजन में पर्टिकुलर एक विशेष उपाय पर मैं इसका विरोधी हूँ। फिर भी आपने प्रश्न किया है आम जन के लिए, तो मैं उसका उत्तर दूंगा। अभी हमने जितने भी पूजन में विधियां कही या जितना भी कहा सामग्री का, यह सब उसी के अंतर्गत आता है। यदि आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो आपको निश्चित लक्ष्मी प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य का होगा। आम के रस से भी आपको प्राप्ति होगी, वैसे अब आम उपलब्ध हो न हो हमेशा, लेकिन यह नित्य लेना और नित्य पूजन करना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे समय में आप बिल्व पत्र, आप एक निश्चित संख्या मानिए, 108 बिल्व पत्र, उस पर राम नाम लिखिए, सारे संकट दूर होंगे आपके, लक्ष्मी प्राप्ति भी होगी। डेली चढ़ाना, हाँ, जितना एक क्रम बना लीजिए। साधना देखिए, यदि काम में यदि आप उपाय कर रहे हैं तो उसको एक निश्चित समय तक करना होता है आपको, जब तक आपकी कामना पूर्ण हो जाए। 40 दिन करना है, 21 दिन करना है, या 3 महीने करना है। इस प्रकार से आप अपने निश्चित उसमें करते रहिए। आप शमी का पत्र चढ़ा सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं, या आपको लक्ष्मी प्राप्ति करना है तो बिल्व वृक्ष के नीचे आप जप कर सकते हैं, आपके गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का या शिव मंत्र का, बिल्व वृक्ष के नीचे। शिव मंदिर में किए गए जप का फल अनंत गुना होता है। वहां बैठकर साधना करें। केवल घृत का दीपक लगाने मात्र से यदि आप शिव जी को नित्य शुद्ध घी का, है ना, गाय के घी का यदि आप शुद्ध घी का दीपक लगाते हैं तो आपको लक्ष्मी भी प्राप्त होगी और विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण भी होता है। केवल आपके पास कुछ नहीं है, चावल लीजिए, 7 चावल 11 चावल गिन लीजिए, अक्खा चावल होना चाहिए, टूटा हुआ न हो। बस वही अर्पण करके भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान निश्चित सुनेंगे। पहले प्रार्थना कर लीजिए उनसे, जितना आपके पास सामग्री अर्पण करिए, और फिर चावल अर्पण करिए। कुछ नहीं तो चावल, कुछ नहीं जल धारा गिराते जाइए, जो भी आपको मंत्र आता है वो बोलते हैं। अभिषेक, मैंने पहले भी कहा, अभिषेक मात्र से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सीधे जल लीजिए और हर हर गंगे, हर हर गंगे। दुग्ध चढ़ाइए, दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाइए शिव जी को, अपनी कामना करिए। एक कपूर जलाने से भी प्रसन्न होते हैं। कपूर की आरती हमेशा बोलते हैं कि कपूर की आरती। कपूर नकारात्मक शक्ति को दूर करता है। नकारात्मक शक्ति वस्तुतः हम कहें संसार में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूल दो वो है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही एक प्रकार से कहें कि नकारात्मक ऊर्जा है। ऑक्सीजन लेते हैं वो सकारात्मक है ना। कपूर में जब जलता है या कपूर की गंध से ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यदि आपकी श्वास रुक रही हो, आपको श्वास लेने में परेशानी हो, तो कपूर को सूंघिए आप, आपकी श्वास नियंत्रित होगी, ऑक्सीजन का लेवल शरीर का बढ़ेगा। कपूर में ऐसे तत्व हैं जिसको जलाने से सकारात्मकता की वृद्धि होती है। कपूर अपार ऊर्जा देता है। वस्तुतः पूजा करके हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? ऊर्जा ही प्राप्त कर रहे हैं। और पूजन सामग्री में सारी ऐसी शुद्ध वस्तुएं हैं, ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करने के पश्चात ढूंढी हैं कि जो हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं।
कपूर भी उनमें से एक है, जो नकारात्मकता का दूर करता है, नजर को दूर करता है। आपको नजर लग गई, कपूर जल गई, अच्छा 7 बार उस व्यक्ति से उतार दीजिए, तो नजर हमारा ऑरा को ठीक करता है, हमारे एनर्जी फील्ड को ठीक करता है, एक ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती ऊर्जा है, जो मिलती वो है। चीजें हमारे शरीर ऊर्जा, बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, और अनेकानेक हैं। सहज भाव से महीने स्तोत्र का पाठ करिए, 3 महीना 6 महीना पाठ करिए, ऋण से मुक्ति मिलेगी। रुद्राष्टक का पाठ करिए, सुबह करिए, दोपहर नहीं, करिए, ये पर्टिकुलर सावन में जो हाँ है, सावन की बात। श्रावण में, श्रावण है तब तक, अगर इसके बाद भी है, कई बार ऐसा होता, वस्तुतः हमें किसी भी देवता की आराधना का पूर्ण यदि फल प्राप्त होना ऐसा प्रतीत हो कि हाँ मेरी पूजा सफल हो रही है, ऐसा होने के लिए 6 मास का समय कम से कम चाहिए होता है। लोग बोलते हैं 1 महीने में 10 हाँ होता है। मात्रा, आपका कर्ज 10 लाख रुपया है, प्रतिदिन आप 2 लाख रुपया चुकाइए, 10 दिन में आपका 5 दिन में कर्ज चुक जाएगा। प्रतिदिन 50,000 चुकाएंगे तो 10 दिन में, 1 रुपया चुकाएंगे तो सालों लग सकते हैं। ऐसा ही पूजन है। आपका कर्ज कितना है, आपका पाप की गठरी कितनी है, आपका कर्मों का बंधन कितना है, उतनी मात्रा में आपको जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट निकलेगा। अभी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बताइए कोई अच्छा सा हमारे दर्शकों के लिए। बिल्वपत्र, दूध से अभिषेक, गन्ने से अभिषेक, और अभिषेक पूरा करिए, पूरे रुद्र के पाठ से अभिषेक पंडित जी से करवाइए विधिवत। रुद्राभिषेक से लक्ष्मी प्राप्त होती है, होगी लक्ष्मी प्राप्ति। लक्ष्मी ही नहीं, मैं तो कहता हूं कुछ मत मांगो भगवान से, भोलेनाथ अभिषेक कर रहे हैं, ध्यान रखना, बस उसको मालूम है आपको क्या चाहिए, सब देगा लक्ष्मी के साथ। आपने लक्ष्मी मांगी तो केवल लक्ष्मी मिलेगी, और कुछ नहीं मांगा तो भगवान सब दे देगा। यार पता नहीं इसे क्या आवश्यकता हो, सब दे देगा वो। ये भी ले जा, फिर रोएगा बच्चा। छोटा बच्चा होता है ना माँ का, तो माँ खाना बना रही होती है, वो कहती है कि ले खिलौना ले ले, बच्चा फिर भी रो रहा है, ले झूला दे दिया मैंने, थोड़ा सा हिला दिया, फिर वो कुछ म्यूजिक लगा देगी, मोबाइल दे देगी हाथ में, बच्चा फिर भी रो रहा है, अब नहीं संभल रहा, अब उठा के फिर सीने से लगा के दूध पिला लेती है। ऐसा ही भगवान भी है, भगवान खिलौना दे देता है और हम उस खिलौने से खेलने में लग जाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान को पकड़ लो, सब कुछ मिलेगा। पंडित जी मुझे एक बात ये पूछनी थी, पेपर में भी आया है बहुत सारा कि जो महाकालेश्वर है, ओमकारेश्वर है, बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है या बहुत सारे जो शिव मंदिर हैं, उसमें जो शिवलिंग है उनका क्षरण हो रहा है, मतलब वो घिस रहे हैं और वो कम होते जा रहे हैं, कहना चाहिए खंडित होते जा रहे हैं। तो उसके बारे में बताइए, क्या है वो सच, क्या सच है उसका? तो ये सच है कि फिर? मैंने भी सुना है इस बारे में। जिस शिव ने हलाहल विष पी लिया, उस पर केमिकल का कंकु या शक्कर चढ़ाने या दही चढ़ाने से शरण हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। यह ऐसा संभव नहीं है। तीर्थ स्थलों पर हम पर्यटन के लिए जाते हैं। रजस्वला महिलाएं मासिक धर्म की होती हैं, वो जाती हैं पर्यटन के लिए। उज्जैन में, काशी में, ओंकारेश्वर आदि शमशानों में अपने परिजनों को, मित्रों को जलाने, दाह संस्कार के लिए जाते हैं और वहीं स्नान करके बिना पवित्रीकरण किए, बिना शुद्धता के मंदिरों में दर्शन के लिए या तो स्वयं जाते हैं या उनसे स्पर्श किया हुआ व्यक्ति जाता है और भगवान को स्पर्श करता है, या वहां पर सब कुछ होता है। सबसे बड़ा कारण यह है, महिलाएं मासिक धर्म का पालन नहीं करती, शास्त्र ने निषेध किया है। इस कारण से यह सारा विडंबना हो रही, अशुद्धि के कारण। जिस भगवान ने हलाहल विष पी लिया सारे संसार का, उसे कुछ नहीं हुआ, वह एक केमिकल से जल जाएगा, यह शरण हो जाएगा उसका। हमने व्यवस्थाओं को तोड़ा है। कोर्ट निर्देश देता है ऐसा नहीं, ऐसा संविधान के अनुसार। मंदिर संविधान से नहीं चलते, या कोर्ट के जज को ये नहीं पता कि शास्त्र में क्या है या पूजन विधि क्या है।
वह जितना जानता है उसने कर दिया, लेकिन मंदिर चलेगा शास्त्रों में जैसा निर्णय दिया गया है उस अनुसार से, पूजन की जो विधि है उस अनुसार से। मैं कोर्ट को या शासन को, प्रशासन को या व्यापारिक प्रतिष्ठान को पूजन विधि से चलाऊंगा तो क्या चलेगा? नहीं। ऐसा ही यहाँ का संविधान पूजन मंदिर में काम नहीं करेगा, उसे उसी विधि से चलना होगा। रजस्वला महिला या उससे स्पर्श किया हुआ व्यक्ति या किसी को सूतक है, जनना शोच मरना शोच है, उसको स्पर्श किया हुआ व्यक्ति या किसी को लगा हुआ है जनना शोच मरना शोच या रजस्वला स्त्री से, वो व्यक्ति यदि वहां जा रहा है तो उसका दोष निश्चित लगेगा। और ऐसे स्थानों पर भगवान स्थान छोड़कर चले जाते हैं और फिर ऐसे स्थानों पर भूत प्रेत पिशाच आदि उनमें प्रवेश कर जाते हैं, उन मंदिरों में, उन मूर्तियों में, और फिर उपद्रव होते हैं। हम कहते हैं कि पूजन से ऐसा हो गया, ऐसा हो सका, ऐसा नहीं है। यदि शास्त्र विधि से कोई उसका पालन करेगा, पूजन करेगा, तो भगवान कभी आपका नुकसान नहीं कर सकते। शिव बोले शिव खंडित हो गए, बदल दो मूर्ति। बहुत सारे स्थानों पर यहां बदल दिया गया मूर्तियों को। देवता, राक्षस, ऋषि, मुनि, तत्ववेत्ताओं और संतों के द्वारा स्थापित शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, कभी भी खंडित नहीं होता, और उसे जिसने अपने स्थान से उठाया उसका नाश निश्चित है। और ऐसा मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, कई जगह मैंने देखा, नर्मदा किनारे कई स्थानों पर शिव को उठाकर, पूरा मंदिर का मंदिर उठाकर विस्थापित किया गया है, वो उठाकर आगे लाए हैं, वो सब काल को प्राप्त हो गए हैं अभी अभी। शिव जैसा है वह निराकार है, उसे क्या टूटेगा? वह तो उसका आकार ही नहीं है, तो लिंग रूप है, प्रकार मात्र है, वो कैसे टूटेगा? उसका शरण नहीं हो सकता। हाँ, दुर्गति हमारी होगी यदि हम गलत करेंगे, तो मंदिर में हम गलत आचरण करेंगे, गलत अवस्था में जाएंगे। मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा होना चाहिए। मंदिरों में हर कोई जा रहा है, आज हम ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे, नहीं। हर किसी का एक नियम है। मैं अगर कहूं मैं इस अवस्था में ऑपरेशन थिएटर में जाऊं, जाने देंगे मुझे जाने देंगे कोई ऑपरेशन करने? क्यों नहीं जाने देंगे? क्यों? क्योंकि वहां का एक नियम है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक डॉक्टर पूर्ण शुद्धता के अनुसार जाता है, उनकी व्यवस्था, उनके विधान के अनुसार। मंदिर का जो विधान है शुद्धता का, पूरे ग्लव्स ये, हाँ, वो जाता है। वो बिना उसके जा सकता है क्या? या मरीज को भी बिना उसके ले जाएगा क्या? नहीं ना। मंदिर, ये हम बाह्य शुद्धता की बात करते हैं। डॉक्टर, आधुनिक वैज्ञानिक सब बाह्य शुद्धता की बात करते हैं। मंदिर में जाने से पूर्व हमें आंतरिक शुद्धता चाहिए। आपने बाह्य शरीर धो लिया, आपके शरीर के अंदर जो आप 6 माह से खा रहे हो, पा रहे हो, पी रहे हो, वो शरीर की गंदगी कितनी शरीर से बाहर हुई? आपने यहां वहां से गंदगी कितनी लेकर आया? आप शमशान घाट में जाकर कितनी गंदगी लेकर आए? उसे आपने विधिवत शुद्ध किया क्या? आपने माइक्रोस्कोप से देखिए, आप जितने भी वैज्ञानिक हैं उस पर रिसर्च करें। अब शमशान में जाकर शमशान से कितनी गंदगी लेकर आते हैं? वहां से आए आप, घर के अंदर आकर अपने बाथरूम में नहा रहे नहीं, वहां गए आप, ओंकारेश्वर गए, उज्जैन गए, काशी गए, वहां से आपने शमशान में दाह संस्कार किया, वहीं पर स्नान करा और मंदिर सीधा बोले अब यहाँ आए तो महाकाल के दर्शन करते हैं, विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। तो अब वो सब वहां से कितनी सफाई करी आपको? दशविध स्नान होता है। तो बिना उसके यदि आप करते हैं तो फिर ये सब होगा, और यदि विधिवत करते हैं तो फिर भगवान तो पालनहार है। वो मंदिर एक प्रयोगशाला है। मंदिर सकारात्मक ऊर्जा का असीम स्रोत है। मंदिर ऐसे आजकल जैसे कहीं भी बन जाते हैं, ऐसे कहीं भी नहीं बनना चाहिए। पहले ऋषि मुनि उस स्थान पर तप करते थे वर्षों, उस स्थान को जागृत करते थे, ऊर्जा को आकर्षित करते थे। मंत्र क्या है?
ब्रह्मांड से ऊर्जा को आकर्षित करने का साधन है। हम भोजन करते हैं, थोड़ी सी ऊर्जा पाते हैं, 5 किलो वजन उठा लेते हैं, और थोड़ा पौष्टिक अन्न खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, 50 किलो वजन उठाते हैं, और थोड़ा करते हैं अभ्यास, 2 क्विंटल वजन उठाते हैं। मंत्रों के माध्यम से, पूजन विधि के माध्यम से, साधना के माध्यम से हम और इतनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कि हनुमान जी पर्वत उठा लेते हैं। क्या था? ऊर्जा थी उनमें। और मंदिर में वही ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा है। आप जैसे भी उठ के चले गए मंदिर, हम भी जाएंगे मंदिर के अंदर, हम भी बैठेंगे, आप बाहर से क्या ऊर्जा लेकर जा रहे हो? बाहर से कहाँ हो के आए, रास्ते में आपको कौन मिला, कैसा था वो, उसकी क्या ऊर्जा थी, उसकी क्या मानसिक स्थिति थी? मंदिर, मन के अंदर उतरने को मंदिर बोलते हैं। तब जाकर हम मंदिर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सकारात्मक, और फल प्राप्त होता है ऐसे मंदिरों से। काशी विश्वनाथ कोई ऐसे ही नहीं बना है, वह प्रलय काल में भी नहीं डूबता है ना, वो मंदिर, वो स्थान, वह काशी। उज्जैन क्या है? यह यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम देखें तो यह ऐसे स्थानों पर बने हैं कि जहां से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है। ऋषि मुनियों ने ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा को देखा है। हम मिस्र के पिरामिड और उसकी बड़ी बात करते हैं, उनसे भी कई गुना, वह तो साधारण शवों को सुरक्षित रखने का एक वो बनाया है। लेकिन यह जो है स्थान उज्जैन का है, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, यह जो प्राचीन अनेकानेक मंदिर है, यह तो जीवित व्यक्ति को असीम ऊर्जा प्रदान करने वाले स्थान है। और ऋषि मुनियों को कोई सूक्ष्म विधा से पता था, सूक्ष्म दृष्टि थी उनके पास, वो सब देख लेते थे। तो ऐसे स्थानों पर हमें पूर्ण शुद्धता का वैदिक रीति से, शास्त्रोक्त रीति से पालन करना अति आवश्यक है। तो अब अंत में आपका, अंत नहीं, यह शुरुआत है। हम सनातन अंत की बात नहीं करता, सनातन सृजन की बात करता है। सनातन की खूबसूरती है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमारे एपिसोड को देखा। दोस्तों, हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट्स ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्यक्ति के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।